विद्यार्थियों, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में अपन ने पढ़ा कि शकुंतला अपने पति के घर जा रही है, उसकी विदाई की जा रही है और उसके वियोग से समस्त जो आश्रमवासी हैं वो दुखित हैं। अब इसी संदर्भ में आगे प्रियंवदा बता रही है कि शकुंतला के वियोग से न केवल आश्रमवासी अपितु तपोवन के समस्त जीव जंतु वनस्पति सभी वियोग में दुखी हैं। तो आगे बता रहे हैं, उद्गलित दर्व कवला मृग्यः परित्यक्त नर्तना मयूरा अपसृत पांडुपत्रा मुंचित्य श्रुणिविल्लता। मृग्य हिरणों ने उद्गलित दर्व कवला कुसुम के ग्रास को उगलने वाली, मयूरा मोर, परित्यक्त नर्तना नाचना छोड़ देने वाले, अपसृत पांडुपत्रा अपसृत गिर रहे हैं, पांडु पीले पत्ते, पत्र पत्ते, लता लताएं अश्रूणी आंसुओं को मुंचंती इव मानो छोड़ रही हैं, अश्रुपात कर रही हैं। जो हिरणियां हैं वो जो घास है उसके जो ग्रास है, जो घास खा रही हैं उसको वो उगल रही हैं, बाहर निकाल रही हैं। मोर जो हैं उन्होंने नाचना छोड़ दिया है, जिनके पीले पत्ते और लताएं जो हैं वो अपने पत्तों को पीला करके अपने भाग से, अपने तने से नीचे छोड़ रही हैं। मानो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो आंसू के रूप में उन पत्तों को बहा रही हैं। इसी बात को यहाँ पर बताया गया है। शकुंतला ने कहा कि आश्रम स्थान को छोड़ने में उसे दुख हो रहा है, तो प्रियंवदा ने कहा कि तपोवन की भी तुम्हारे ही समान दशा है, मतलब तपोवन भी पूरा दुखित है। जैसे तुम्हारे वियोग से दुखी होकर जो हिरण हैं उन्होंने खाना छोड़ दिया है, घास कुश आदि खाना छोड़ दिया है, मोरों ने नाचना बंद कर दिया है और लताएं अपने पीले पत्ते के रूप में मानो आंसू बहा रही हैं, इस प्रकार ये सभी तुम्हारी तरह ही दुखी हैं, दुखित हो रही हैं, इस भाव में यहाँ बताया गया है। शकुंतला के दुख वियोग में आगे कण्व ऋषि कहते हैं, यस्या त्वया वर्ण विरोपण मिंगुदीनाम तेलम निशिचयत मुखे कुशसूचि विद्ये श्यामाक मुष्टि परिवर्धित को जहाति सो अयम न पुत्र कृतक है पदवीम मृगस्ते। यहाँ पर शकुंतला पूछती है, अब शकुंतला आगे जा रही है मार्ग पर दुखी होकर, तभी शकुंतला पूछ रही है कि मेरे कपड़ों को या वस्त्रों को कौन खींच रहा है। तभी महर्षि कण्व कहते हैं कि यह मृग तुम्हारे वस्त्रों को खींच रहा है। तो इसमें बताया गया है, यस्य कुशसूचि विद्ये मुखे त्वया व्रण विरोपणम इंगुदीनाम तेलम नशिचयत स अयम श्यामाक मुष्टि परिवर्धित कह पुत्र कृतक मृग ते पदवीम न जहाते। यस्य यानी जिस, कुशसूचि विद्ये कुशों के जो कुश होते हैं घास के समान होते हैं कुश, उनका अग्रभाग आगे का भाग होता है, बहुत नुकीला होता है, पहना होता है। मुखे मुख में व्रण विरोपणम घावों को भरने वाले, इंगुदी नाम, इंगुदी यानी हिंगोटन जो होता है, नामक वन्य फलों का तेल बनाकर त्वया तुमने निशिचयत लगाया था, स अयम वह यह श्यामाक मुष्टि परिवर्धित कह। श्यामाक का मतलब होता है सवा भर जो होता है, ये एक परिमाण का वाचक होता है, सवा शेर अधशेर ऐसे,
की मुठियों से पाला गया जो है, पुत्र कृतक है, पुत्र के तुल्य माना गया, मृग है, मृग ते पदवीम न जहाती, तेरे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। यहाँ पर इसी प्रकार से क्या है कि शकुंतला पूछ रही है कि उनके वस्त्र को कौन खींच रहा है। तब महर्षि कण्व कहते हैं कि मृग तुम्हारे वस्त्र को खींच रहा है, जिसे कि तुमने सवा भर धान्य की मुट्ठियों से पाला था, जिसे तुम पुत्र तुल्य मानती हो, और जिसके मुख पर जब कुश के आगे नुकीले भाग लग गए थे, चुभ गए थे, खून आ गया था, तो उस पर तूने हिंगोटन इंगूदी का तेल लगाया था और उसके मरहम की थी, घाव को अच्छा किया था। वही मृग मात्र स्नेह के कारण तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। कुशों के अग्रभाग से भिंडे हुए जिसके मुख में तुमने घावों को भरने वाला हिंगोट फलों के तेल को लगाया था, वह यह शामाक धान्य की मुट्ठियों से, सवा भर धान्य की मुट्ठियों से पाला गया पुत्र के समान यह मृग तुम्हारा मार्ग नहीं छोड़ रहा। इस प्रकार से यहाँ मृग के बारे में बताया गया है। अब शकुंतला की विदाई पर सभी तपोवन जो है, तपोवन का पूरा जो वातावरण है वो दुखित है। इसी में आगे बताया गया है, एसापि प्रियेण विना गमयति रजनीं विषाद दीर्घतरां, गुरुवपि विरह दुःख मासा बंद सहायति। ऐसा अपि प्रियेण विना विषाद दीर्घतरां रजनीं गमयति, आशा बंध गुरु अपि विरह दुःखम सहायति। ऐसा अपि यह चक्रवाकी भी प्रियेण बिना, अपने प्रिय चक्रवाक के बिना, विषाद दीर्घतरां विरह दुख के कारण अधिक लंबी प्रतीत होने वाली, रजनीम रात्रि को गमयति व्यतीत करती है, आशा बंध है क्योंकि आशा बंध है, पुनर्मिलन की जो आशा है उसका जो बंधन है, गुरु अपि बड़ा होने पर भी, असह्य होने पर भी, विरह दुखम विरह के दुख को सहायति सहन करा देता है। अनुसुईया शकुंतला से कहती है कि ऐसी बात नहीं है कि तुम ही अपने प्रियतम से वियुक्त हो, अपितु यह जो चक्रवाकी है यह भी अपने सहचर से वियुक्त होकर, अलग होकर संपूर्ण रात्रि को अकेले ही व्यतीत कर देती है, क्योंकि वस्तुतः पुनर्मिलन की आशा का जो बंधन है वह बड़े से बड़े असह्य दुख को भी सहन करने की शक्ति प्रदान करता है। यह चक्रवाकी भी अपने प्रिय सहचर के बिना दुख के कारण अधिक लंबी रात्रि को व्यतीत कर देती है, क्योंकि पुनर्मिलन की आशा का गुरु अपि असंयम अपि विरह दुखम वियोग व्यवस्थाम सहायति सहन योग्य करता है। अब आगे के श्लोक में महर्षि कर्ण ने राजा को इस प्रकार का संदेश कहलवाया, अस्मान् साधु विचिन्त्य संयम दना नोच्चैकुलं चात्मनस्त्वयास्य कथमप्य बान्धवकृतां स्नेह प्रवृत्तिं च तां सामान्य प्रतिपत्तिपूर्वकमियं दारेषु दृश्या त्वया भाग्यायतमतः परं न खलु तद् वाच्यं वधू बन्धुभिः। संयम धनान अस्मान आत्मनः उच्चै कूलं च त्वयि अस्य कथमपि अबान्धौ कृतां तां स्नेह प्रवृत्तिं साधु विचिन्त्य त्वया इयं दारेषु सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकं दृश्या अतः परम भाग्यायतम तद
वधू बंधु भी न खलु वाच्यम। संयम धनान इंद्रिय निग्रह रूपी धन वाले। असमान हम लोगों का, यानी हम तपोवन वन में रहने वाले वनवासियों का, आश्रम वासियों का, आत्मन है उच्चै कूलम च, और अपने उच्च वंश का त्वयि तुम पर, अस्या इस शकुंतला के, कथमपि किसी अज्ञात कारणवश हुए, ए बांधव कृताम बांधव जनों द्वारा न किए गए, ताम उस स्वाभाविक स्नेह प्रवृत्तिम प्रणय व्यापार का, प्रेम का, साधु विचिंते भली भांति विचार करके, दारेसु अपनी अन्य रानियों में, सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम सबके समान आदर पूर्वक दृश्या देखी जानी चाहिए। अतः परम भाग्यायतम इसके आगे भाग्याधीन है। तद वधु बंधु भी उसे वधु के संबंधियों द्वारा न खलु वाच्यम नहीं कहना चाहिए। इंद्रिय निग्रह रूपी धन वाले हम लोगों का, कण्व कह ऋषि कहते हैं कि हमारे पास किसी प्रकार की कोई धन दौलत नहीं है। इंद्रिय निग्रह संयम ही हमारे पास धन है, संयम धनी है। इंद्रिय निग्रह के अतिरिक्त हमारे पास कोई धन है नहीं है जो कन्या को हम शकुंतला को दे सकें। लेकिन आप उच्च वंश के हो और तुम पर इस शकुंतला के किसी अज्ञात कारणवश हुए, शकुंतला का और आपका जो गांधर्व विवाह हुआ उसमें बंधु द्वारा न किया गया स्वाभाविक प्रणय व्यापार ही भली भांति विचार करके तुम्हारे द्वारा यह शकुंतला भी अन्य रानियों के बीच में सबके समान आदर पूर्वक भाव से देखी जानी चाहिए। इसके आगे भाग्य के अधीन है, वह वधु के संबंधियों द्वारा कहने योग्य नहीं है। राजा दुष्यंत के लिए सारंगरव द्वारा संदेश देते हुए महर्षि कण्व ऋषि कहते हैं कि हम लोग संयम धनी हैं, इंद्रिय निग्रह रूपी धनी हमारे पास है। इसलिए यह बात तुम अच्छी तरह सोच लेना तथा अपनी व हमारी वंश मर्यादा का विचार कर उस स्थिति को ध्यान में रखना जिसमें तुमने स्वयं ही शकुंतला से गांधर्व विवाह कर अपना स्वाभाविक प्रेम व्यापार किया, अर्थात विवाह संबंध जैसा उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार तुमने स्वयं ही किया है। इसमें इस शकुंतला के बांधवों का अर्थात हमारा कोई संबंध हमने नहीं कराया है। अतः इसका भी ध्यान रखते हुए तुम्हें अपनी सभी रानियों के बीच इसे समान आदर भाव से देखना चाहिए। इसके आगे जो कुछ भी शकुंतला के साथ होगा, इसके भाग्य में होगा वही, जो इसके भाग्य में है शकुंतला के वही घटित होगा। इसके आगे सब कुछ भाग्य के अधीन है। इस संबंध में इस समय हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और अब आगे वो कहते हैं, शुश्रूष्व गुरुन् कुरु प्रिय सखी वृत्तिं सपत्नी जने भर्तु विप्रकृतापि रोषणतया मा इष्म प्रतिपं गमः भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी यान्तेवं गृहिणी पदम युवतयो वामाकुलास्यादय। गुरुन् शुश्रूष्व सपत्नी जने प्रिय सखी वृत्तिं कुरु विप्रकृता अपि रोषणतया भर्तु प्रतिपं मा इष्म गमः परिजने भूयिष्ठं दक्षिणा भव भाग्येषु अनुत्सेकिनी एवं युवतयः गृहिणी पदम यान्ति वामाकुलस्य आदय भवन्ति। गुरुजनों की शुश्रूषा सेवा करना, सपत्नी जने
प्रिय सखी वृत्तिम कुरु। सपत्नी यानी सौतनों के साथ प्रिय सखी के समान व्यवहार करना। विप्रकृता अपि तिरस्कृत होने पर भी रोषणतया रोष के कारण भर्तु प्रतिपम पति के प्रतिकूल। माँ इसम गमय मत जाना। परिजने अपने आश्रित सेवक वर्ग पर भूयिष्टम दक्षिणा भव बहुत अधिक उदार बनना। भाग्येषु उच्च पद प्राप्त हो जाने पर महारानी बन जाने पर भी अपने भाग्य पर अनुत्सेकिनी अभिमान न करने वाली बनो। एवं युवती इस प्रकार का आचरण करने वाली युवतियाँ गृहिणी पदम यान्ति गृह लक्ष्मी या सुगृहिणी पद को प्राप्त होती हैं। वामा इसके विपरीत आचरण यानी इसका उल्टा जो आचरण करने वाली होती हैं कुलस्य आदय वो कुल के लिए मानसिक व्यथा का कारण होती हैं। तुम यहाँ से पति के घर पहुँचकर, यहाँ पर कर्ण ऋषि कहते हैं शकुंतला से कि अपने पति के घर पहुंचकर गुरुजनों की सेवा करना, अपनी सपत्नी जनों यानी सौतनों के साथ प्रिय सखी के समान व्यवहार करना, अपमानित होने पर भी रोष के कारण क्रोध में पति के विपरीत आचरण मत करना, अपने आश्रित जनों पर अत्यधिक उदार रहना, अपने सौभाग्य पर कभी अभिमान मत करना। इस प्रकार आचरण करने वाली स्त्रियां सुगृहिणी या गृह लक्ष्मी के पद को प्राप्त करती हैं, परंतु इसके विपरीत उल्टा आचरण करने वाली कुल के लिए मानसिक व्यथा का कारण बनती हैं। यह बात इस श्लोक में कर्ण ऋषि ने शकुंतला को बताई है। पति गृह गमन काल पर शकुंतला को अनुशासित करते हुए महर्षि कर्ण कहते हैं कि तुम अपने पति के घर में जाकर वहाँ सास ससुर आदि गुरुजनों की सेवा करना, अपनी सौतों के साथ प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना, किसी भी कारणवश अपमानित होने पर भी क्रोध में आकर पति के विपरीत आचरण मत करना, अपने आश्रित जनों पर उदारता दिखाना और अपने सौभाग्य पर या उच्च पद प्राप्त कर लेने पर अभिमान मत करना, भाग्य से जो प्राप्त हो गया उसे विनम्रता से स्वीकार करना। इस तरह का आचरण करने पर स्त्रियां अपने घर की लक्ष्मी मानी जाती हैं, लेकिन इसके विपरीत आचरण करने वाली तो पिता के कुल और पति के कुल दोनों कुलों के लिए वो मानसिक व्यथा यानी दुख का कारण बन जाती हैं।